हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी का लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम सभी टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट के। दोस्तों, मैंने पिछली लेक्चर में भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ा रहे थे, जो कि अनुकरण का सिद्धांत तक पढ़ा दिए थे दोस्तों। अनुकरण का सिद्धांत कंप्लीट हो गया था। तो आज देखते हैं अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, यहाँ पुनर्बलन का सिद्धांत। यदि इससे पहले आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत। दोस्तों ये जो है टॉपिक भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से रिलेटेड है। तो चलिए, किसी कार्य की सफलता हमें क्या करता है दोस्तों, अभिप्रेरित करता है, हमें मोटिवेट करते हैं। यदि सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, आप लोग जैसे सीटेट का तैयारी करते हैं, क्वालिफाई कर गए तो क्या होता है, एक मोटिवेट मिल जाता है कि नहीं मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए। तो वही होता है दोस्तों, किसी कार्य की सफलता हमें क्या करता है, अभिप्रेरित करते हैं कि हम और बेहतर कार्य करें। जब कि दोस्तों आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर कर लिए तो लगता है कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग KVS भी निकाल लेंगे, NVS भी निकाल लेंगे। तो वही चीज़ होता है कि हमें बेहतर कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितना रुचि लेते हैं। अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे क्या करता है दोस्तों, सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे मोटिवेट करती है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक आदि का निर्माण व चयन बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात बोले हैं कि जो हम लोग पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु का जो चयन करते हैं वो बच्चे के रुचि के अनुसार, ज़्यादातर उसमें चित्र होना चाहिए, ताकि बच्चा क्या करेगा दोस्तों, उसे अट्रैक्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेगा किताब पढ़ने में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है ये बोल रहा है कि यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी व आसानी से सीख और समझ लेते हैं। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत मतलब बच्चा करके सीखता है। यदि बच्चा खुद से कोई काम कर रहा है तो वो जल्दी सीख लेता है। मान लेते हैं जैसे बच्चा खेलता है तो खेलने में ज़्यादा रुचि लेता है, क्योंकि वो बच्चा खेल से भी कुछ सीख लेता है, जैसे गिनती 1 2 सीख लेता है, इस तरह की चीज़ें सीखता है दोस्तों। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि खुद से करके वो ज़्यादा अवसर उसे मिलना चाहिए किसी भी चीज़ में सीखने के लिए। यह है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ताकि बच्चा क्या होगा, ज़्यादा रुचि लेगा उसमें। अब है अभ्यास का सिद्धांत। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार से आती है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। दोस्तों अभ्यास, यदि हम बोलेंगे क तो बच्चे भी बोलेंगे क, हम बोलेंगे ख तो बच्चे भी क्या बोलते हैं, ख। तो इससे क्या होता है, बार बार वो अभ्यास कर लेते हैं, लिखते लिखते याद हो जाता है। अभ्यास, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। जैसे कि आप लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस से ज़्यादा लगाइएगा, तो इससे क्या होगा, एक अभ्यास होता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अभ्यास से क्या होता है, बच्चा जल्दी सीखता है और भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से जो भाषा का विकास बच्चों में क्या होता है दोस्तों, जल्दी हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत बोलता है भाषा सीखने से आवृत्ति का बहुत महत्व है। भाषा सीखने से दोस्तों आवृत्ति का क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा, सीखी हुई बात को बच्चा दोस्तों जितना ज़्यादा प्रयोग करेगा, जितना ज़्यादा दोहराएगा, उसे उतना ही देर तक याद रहेगी। इसीलिए भाषा शिक्षण मिलने में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि जितना ज़्यादा रिवाइज करेगा, बच्चे जो चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करता है, जो चीज़ बार बार बोलता है, जैसे कि हम लोग एक बार पढ़ लिए तो भूल जाते हैं, सीटेट का कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं एक बार में दोस्तों, तो उसे क्या करता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, पुनरावृत्ति करते हैं, जिससे कि दोहराया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चा जल्दी सीखता है और ज़्यादा देर तक याद रहता है। चलिए अगला है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अनुपात और क्रम का सिद्धांत दोस्तों ये सबसे बड़ी पॉइंट है, इससे प्रश्न आता है। भाषा कौशल के 4 प्रारूप होते हैं दोस्तों। सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है, लिखना होता है। जैसे श्रवण मैंने सुनना, वचन मैंने बोलना, पठन मैंने पढ़ना एवं लिखन मैंने लिखना। मैं निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में रखा, मैं समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है। ये दोस्तों एक अनुपात में सीखता है, सुनना है, फिर बोलना, पढ़ना, लिखना। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, छोटा में सुनता है, फिर धीरे धीरे बोलता है दोस्तों, धीरे धीरे बोलता है, जैसे जैसे बढ़ते चला जाता है। फिर क्या होता है, वो पढ़ता है, जब पढ़ता है तभी तो लिख पाता है ना। चलिए अगला है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। देखते हैं भाषा के कार्य। भाषा के कार्य कितने हैं। पहला है अभिव्यक्ति का साधन। अभिव्यक्त करने का जो साधन होता है दोस्तों, अभिव्यक्त हम लोग मतलब भाषा का अभिव्यक्त भाषा को कैसे करेंगे, तो भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावना आदि अभिव्यक्ति करने में सहायता करती हैं। किसी भी चीज़ को किसी को बताने में सहमत करती है, होता है दोस्तों अभ्यात्मक। हम अपनी समस्या किसी और को क्या करते हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। पहला सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। किसी से बात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। मनुष्य का विकास करने में भाषा क्या है, मूल आधार है। सबसे पहली है, ये पहला स्तंभ है दोस्तों। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी पॉइंट है दोस्तों कि भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य क्या होता है, प्रगति करता है। यदि किसी का भाषा दोस्तों प्रेम भाव से कोई बात कर रहा है तो उससे आदमी क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। यदि कोई व्यक्ति मतलब घमंड से बात करता है तो आदमी उसके ऊपर अट्रैक्ट ज़्यादा नहीं होता है। तो भाषा के अभाव में मनुष्य क्या होता है, विचार नहीं कर पाता है। जो मतलब बुद्धिहीन होते हैं दोस्तों, वो सही से विचार नहीं कर पाते हैं, वो सही से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में रुचि नहीं ले पाते हैं, सही से प्रगति नहीं कर पाते हैं। अगला है ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। क्या है, ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। भाषा के बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तो इसलिए नया ज्ञान सीखने के लिए भाषा का प्रयोग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। शिक्षा प्राप्त में सहायक होता है भाषा दोस्तों। ये जो है शिक्षा प्राप्त में भी सहायक होता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हमें होती है दोस्तों। भाषा मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। भाषा क्या है, मानव सभ्यता और संस्कृति का एक पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति में विकास हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन होने लगा। ठीक है दोस्तों, ये था भाषा का, इतना चीज़ है, पहचान सब। चलिए आगे देखते हैं। भाषा विकास में सुनने की अब क्या भूमिका है, वो तो था पहले देखा बोलने की, फिर अब क्या है, सुनने की भूमिका क्या है। तो चलिए देखते हैं। बच्चा अपना परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है। बच्चा सबसे पहले क्या करता है, अपने घर में लोगों को बोलते हुए सुनता है, समाज में लोगों को बोलते हुए सुनता है आसपास में, तथा उनका अनुकरण करता है। क्या करता है, अनुकरण करता है, मतलब उसे कॉपी करने की प्रयास किया जाता है, वे बोलने की कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने की कौशल का विकास हो जाता है। जब बच्चा सुनता है तो उसे क्या करता है, वो उच्चारण करना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे इसका विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने उच्चारण संबंधित अशुद्धियों को दूर करने में सफल होते हैं। सुन के ही बच्चा क्या करता है, बोलने वाला भी अभ्यास करता है और उससे में भी जो अशुद्धि होता है दोस्तों उसे दूर कर लेता है। अगला, सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में
वृद्धि होती है। जितना वो सुनता है दोस्तों उतना वो क्या करता है, शब्द भंडार में उसको स्टोर कर लेता है, वृद्धि होता है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि हो जाती है। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। सुनने से क्या होता है दोस्तों, ध्वनि विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख लेता है। बच्चा कैसे, कोई बोलता है ना ऊंची आवाज़ में पूरा बात कर लेता है, तो कोई मीठे स्वर में बात करता है, तो ये भी बच्चा सीख जाता है सुन सुनकर ध्वनि का उतार चढ़ाव। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं विचारों को जान पाता है। ठीक है दोस्तों, सुनकर क्या करता है बच्चा जो है दूसरों की भावना विचार को जान पाता है। चलिए आगे देखते हैं। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है। सुनना जो है अन्य भाषा कौशल और जो भी है उसमें भी क्या होता है, सहायक होता है। जैसे कि वचन हो गया कौशल, लेखन कौशल, वचन कौशल हो गया, लेखन कौशल में विकास होता है। इस सब में भी, बोलने में, लिखने में। देखिए दोस्तों, अब क्या है, पहले हम सुनने की देख लिए, श्रवण कौशल का पहले देखे। अब क्या है, बोलने की भूमिका। हाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चार कौशल होते हैं। तो सुनने की हम लोगों ने देख लिया। अब क्या है, बोलने की। तो बोलने वाला क्या है, देखिए दोस्तों, बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलकर, कैसे मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे स्कूल नहीं जाना था। हम घर में मम्मी पापा बोल देते हैं कि आज स्कूल नहीं जाना है, बच्चा क्या करता है, बोल देता है, अभिव्यक्त करता है। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलकर बच्चा क्या करता है दोस्तों, शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रभाव प्राप्त करता है। एक कुशल भाषा प्रभाव प्राप्त कर लेते हैं। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंध का निर्माण होता है दोस्तों। बातचीत के द्वारा क्या होता है, सामाजिक संबंध का निर्माण होते हैं। दोस्तों अब अगला टॉपिक है भाषा अधिगम की व्याकरण की भूमिका। इसे मैंने कल के वीडियो में देख लेंगे। दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर टेट की वीडियो आपको डेली शाम 6 बजे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका के साथ। और आज का सेशन खत्म होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।